अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस हमारी लीनियरली भी अप्लाई होती हैं और रोटेटरी वाइज भी हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप सबसे टर्निंग इफेक्ट में हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक आता है वो टॉर्क का आता है, ठीक है। और टॉर्क खुद भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो अब फोर्सेस हमारी सबसे पहला टॉपिक है हमारा लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब सबसे पहले देखते हैं कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। ऐसी फोर्सेस जो एक ही डायरेक्शन में लगे वो हमारी पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। यानी अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2। अगर वो राइट साइड पे लग रही है तो F1 भी राइट साइड पे लगेगी और F2 भी राइट साइड पे लगेगी, तो वो हमारी पैरेलल फोर्सेस होती हैं। अब पैरेलल फोर्सेस की फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस और एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब सबसे पहले हम लाइक पैरेलल फोर्सेस को देखते हैं, वो क्या होती हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस that are parallel to each other and have the same direction। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, तो वो कौन सी लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं। ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन तो सेम, जिनकी जो पैरेलल तो होती हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। अनलाइक फोर्सेस यानी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस that are parallel but have the direction opposite to each other। अब आप ये एग्जांपल देखें, एक शॉपर है, उसके अंदर एप्पल्स हैं। अब सारे एप्पल्स नीचे की तरफ अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हर एक सेब का अपना एक वेट है और पर सारे के सारे डाउनवर्ड अप्लाई हो रहे हैं, तो सबकी आप डायरेक्शन देखें सेम है, डाउनवर्ड। तो हम कह देंगे कि लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अब आप ये देखें, अब एक उसी सेब को अब हमने एक रॉड के साथ हैंग कर दिया है। अब रस्सी के थ्रू हमने हैंग किया, एक डायरेक्शन है टेंशन, एक रस्सी की जो अपनी फोर्स कहलाती है वो टेंशन होती है, और एक होता है ऑब्जेक्ट का वेट। वेट हमेशा डाउनवर्ड मूव करता है अर्थ के अर्थ के अर्थ की तरफ, ठीक है। और अब टेंशन देखें, वो अपवर्ड मूव कर रही है और वेट उसका डाउनवर्ड, तो दोनों डायरेक्शन है, तो दोनों फोर्सेस, लेकिन दोनों की डायरेक्शन चेंज है, ऑपोजिट है एक दूसरे से। टेंशन अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो ये हमारी लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस थी। अब रिजल्टेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं, अब देखें। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस को हम ऐड कैसे करते हैं, देखें। हम किसी भी ऐसी फोर्स, हम एक फोर्स को हम इजीली ऐड कर सकते हैं जो मीन्स के एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं उनको हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होता है वो एक दूसरे कैंसल आउट हो जाता है। अब देखें, रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। अब ये देखें, रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन थी कि रिजल्टेंट फोर्स होती क्या है। अब देखें, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Their forces are not added by ordinary arithmetic rules। ठीक है, तो हम फोर्सेस को इजीली हम लोग ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे हम वेक्टर्स के लिए हम हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं, फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अप्लाई करते हैं, फिर हम एरो हेड बनाते हैं, एरो हेड से फिर हम दूसरा एरो हेड निकालते हैं, उस एक एरो का एक हेड दूसरे एरो को दूसरा हेड ऐड अप होके तब रिजल्टेंट हमारा निकलता है। तो इस तरह करके हम फोर्सेस को ऐड अप कर देते हैं। अब देखिए, वन ऑफ द मेथड्स फॉर द एडिशन ऑफ फोर्सेस इज द ग्राफिकल मेथड, जो मैंने आपको भी बताया कि ग्राफिकल, और दूसरा मेथड आपको बताया हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दो इंपॉर्टेंट हमारे मेथड्स हैं जिससे हम फोर्सेस को ऐड अप करते हैं। अब हेड टू टेल रूल क्या है। Figure 4.5 shows a graphical representation या graphical method of vector addition. First, select a suitable scale, then draw a vectors of all the forces according to the scale, such as vectors A and vector B। ये देखें, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों उसने अप्लाई कर दिया। अब ये दो, इसका वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का हेड एड अप होगा, तो जो थर्ड जो हमारी लाइन मिस हो जाएगी वो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगी। ये देखें, एक वेक्टर का दूसरे की टेल और रिजल्टेंट देखें, हेड टू हेड एड अप हुआ है। टेक एनी ऑफ द वेक्टर एज द फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए,
देन ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर बी दैट इज़ द टेल कंसाइड विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, यानी पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कंसाइड करे. सिमिलरली ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर थर्ड इट्स टेल कंसाइडिंग विद द हेड ऑफ द प्रीवियस एंड सो ऑन. इस तरह करके हम ग्राफिकली वेक्टर्स को हम ऐड करते जाते हैं. अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताएंगे. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. ख्याल रखिएगा अपना.